अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। आज की वीडियो में मैं आपको लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीकाकार वीडियो में समझाऊंगा, ताकि आपको किसी से भी एडमिशन फॉर्म फिल करवाने के लिए हेल्प ना लेनी पड़े, आपको किसी नेट कैफे या किसी कंप्यूटर शॉप से जो है वो फॉर्म फिल ना करवाना पड़े, आप खुद घर बैठे जो है वो अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकें। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके ज़रिए आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फ्रेश एडमिशन भिजवाने के लिए आपको पहले लिंक पे क्लिक करना होगा। जब आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बना रखा तो आप क्रिएट अकाउंट के बटन को क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड दे के अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस को आप इसी पेज पे एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है तो मैं वो लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो एंटर करके लॉगिन करूँगा तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेश एडमिशन भिजवाने के लिए आपने इस बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपने प्लस के बटन को क्लिक करना है तो आपके सामने उन क्लासेस की फहरिस्त आ जाएगी जो कि ऑफर हो रहे हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम और ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है। फेस टू फेस प्रोग्राम में पीएचडी, एमफिल, एमएस, एमएससी, बीएस और ओडीएल प्रोग्राम में मेट्रिक, कैफे, आईकॉम के एडमिशन ओपन है। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट का एडमिशन फॉर्म फिल करके बताऊंगा। बाकी दीगर क्लासेस में भी एडमिशन फॉर्म तकरीबन ऐसे ही फिल होता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन की कमी पेशी हो सकती है। इंटरमीडिएट का फॉर्म फिल करने के लिए हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो प्रोग्राम दिए गए हैं, एसएससी यानी कि मैट्रिक और एचएसएससी यानी कि इंटरमीडिएट। हम इंटरमीडिएट प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे, दूसरे ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट प्रोग्राम को जो है वो क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो फॉर्म है सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 का वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे लेफ्ट टू राइट जो है वो स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप एक्शन के अंदर देख सकते हैं कि एक ओपन का बटन दिया गया है। हम इसे क्लिक करके अपना फॉर्म ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें अपनी मजीद डिटेल को एंटर करना होगा। जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। जो आपने लास्ट क्लास पास की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपने डिग्री टाइप में जो है वो डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री लेवल में जो है वो आपने अपना लेवल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिग्री में अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट यानी कि अपना ग्रुप बताना है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी के थ्रू किया है। इसके बाद मार्क्स इन्फॉर्मेशन में आपने बताना है कि आपने डिग्री किस ईयर में स्टार्ट की थी और किस ईयर में उसको पास कर लिया था। तो ये दोनों मालूमात आपने सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने अपना रोल नंबर जो है वो लिख लेना है। एग्जाम टाइप में आपने ये बताना है कि एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था। ग्रेडिंग में आपने बताना है कि जीपीए सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम था। टोटल मार्क्स जो है वो आपने एंटर कर लेने हैं और जितने आपने ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए हैं वो एंटर करके आपने सेव कर लेना है। इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने वन बाय वन करके अपनी तमाम तर मालूमात जो है वो एंटर करनी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक फीसद का बटन होगा। जिस तरह आप फॉर्म फिल करते जाएंगे ये फीसद जो है वो बढ़ती जाएगी। पहले नंबर पे हमने प्रोग्राम और स्टडी की मालूमात जो है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पे जो पेंसिल का बटन है हम इसे क्लिक करेंगे और अगले पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद आपने प्रोग्राम टाइप के अंदर लोकल या इंटरनेशनल सिलेक्ट कर लेना है। लोकल मीन के आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान में रह के अपनी इस क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इम्तिहान देना चाहते हैं। और इंटरनेशनल मीन के आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं और वहां से आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके बाद आपने प्रोग्राम में जो है वो क्लास को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऐड प्रोग्राम के बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो नीचे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव के बटन को क्लिक करना है। जिस बटन की मालूमात आप एंटर करके सेव कर देंगे वो बटन ग्रीन हो जाएगा। आप फॉर्म को 2-3 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। जिस बटन की मालूमात आप एंटर करें उसे सेव कर लें, आपका फॉर्म उतना सेफ रहेगा। ऊपर परसेंटेज में भी आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना फॉर्म फिल किया है। अब नेक्स्ट जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे जो आपने मालूमात देनी है वो ये है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कई स्टूडेंट कंफ्यूज होती है। मेरा नाम मोहम्मद दानियल इकबाल है। फर्स्ट नेम में मोहम्मद दानियल लिखूंगा और लास्ट नेम में इकबाल लिखूंगा।
इसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। ब्लड ग्रुप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। डिसएबिलिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि कोई है या नहीं है। फादर इन्फॉर्मेशन में आपने फादर नेम लिखना है, फादर स्टेटस लिखना है कि जिंदा है कि फौत हो गए। इसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिखना है, उनका मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है। इसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन में आप कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लें। अगर वालिद साहब आपका तलीमी खर्चा उठाते हैं, अगर कोई और उठाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। इसके बाद नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन में आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है और अपने NIC का नंबर या बेफाम का नंबर लिख। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, स्टेट या प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट या सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तहसील सिलेक्ट कर लेनी है और एड्रेस जो है वो अपना कंप्लीट लिख लेना है। इसके बाद एरिया की ऑप्शन के अंदर आपने रूरल या अर्बन की ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट कर लेना है। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आपने लिख लेना है। इसके बाद पोस्टल या मेलिंग एड्रेस में आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपको किताबें मिले या जिसके मुताबिक आपका पेपर हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम है तो फिर आपने कॉपी सेम एज परमानेंट एड्रेस के बटन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेलिंग और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रखें। इसके बाद डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो एंटर कर लें। कॉन्टैक्ट डिटेल में अपनी ईमेल एंटर कर लें अगर अवेलेबल है, नहीं तो मोबाइल नंबर लाजमी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप अंडरटेकिंग को क्लिक करें और सेव कर दे। इसके बाद अगले स्टेप पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी होती है। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने अपने तमाम तर सर्टिफिकेट और डिग्रियों की इंफॉर्मेशन को एंटर करना होता है। जैसे कि ये इंटरमीडिएट क्लास के लिए अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैट्रिक की सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर होगी। अगर ये किसी दूसरी क्लास फॉर एग्जांपल BA के लिए अप्लाई हो रहा होता तो यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर की जाती है। अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने वाली है तो ऐड रिकॉर्ड के जरिए आप ऐड कर दे, नहीं तो अंडरटेकिंग को सिलेक्ट करें और सेव कर दे अपने फॉर्म को। अगला बटन जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इस बटन के अंदर जाके आप उस एक्सपीरियंस को ऐड कर दें ऐड रिकॉर्ड के बटन से। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो जस्ट इसको सेव कर दे। अगला बटन जो है वो कोर्स इन्फॉर्मेशन का है। यहाँ पे हमने कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। इस बटन के अंदर हम चले जाएंगे। जो कोर्सेज लाजमी होंगे उसमें हम कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते और जो इलेक्टिव होंगे उसमें हमें ऑप्शंस दी जाएंगी। जैसे कि इस क्लास में चौथा सब्जेक्ट जो है वो इलेक्टिव है तो यहाँ पे हम इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। इस्लामियत के ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड कोर्स के बटन के जरिए इसे ऐड कर लेंगे। नीचे की जानब हमें तमाम तर डिटेल दे दी जाएगी कि कितनी फीस होगी, लेट फीस वगैरह सारी डिटेल हमें दे दी जाएगी। इसके बाद हम सेव के बटन को क्लिक करके सेव कर लेंगे। अगली ऑप्शन जो है वो फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स की है। आप किसी भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के जरिए जैसे कैम स्कैनर है इसके जरिए आप अपनी फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करके PDF फाइल या इमेज की फाइल में जो है कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। पेंसिल के बटन को क्लिक करके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे जो है जितने भी लाजमी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ स्टार का साइन होगा। पहले नंबर पे हमसे फोटोग्राफ मांगी गई है। हम चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। अगले ऑप्शन में फाइल को क्लिक करेंगे। इसके बाद जिधर भी मोबाइल में हमारी फाइल पड़ी होगी वहां पे जाके हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एक्शन में मौजूद अपलोड के बटन को क्लिक करके मैं फाइल अपलोड कर लूंगा। जैसे ही मैं अपलोड के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो मैंने फोटोग्राफ अपलोड की है वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है, यहाँ पे जाहिर हो रही है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट का ID कार्ड या बेफाम मांगा गया है तो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे चले जाएंगे जिधर हमने PDF बना के रखा है। ID कार्ड के फ्रंट और बैक का PDF बना के हमने इधर अपलोड कर देना है। जब हमारी फाइल जो है सही तरीके से अपलोड हो जाएगी तो फाइल के आगे अपलोडेड लिखा आएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो डोमिसाइल मांगा गया ये लाजमी नहीं है। डोमिसाइल के लोकल के साथ जो है वो स्टार का वर्ड नहीं है। स्टार अगर होगा तो वो चीज जो है लाजमी होगी। जैसे आप ऊपर फोटोग्राफ में देख सकते हैं या स्टूडेंट NIC में देख सकते हैं या बेफाम में देख सकते हैं, वो चीजें लाजमी है। डोमिसाइल के साथ स्टार नहीं है, ये लाजमी नहीं है। इसके बाद गार्डियन डॉक्यूमेंट के अंदर आपसे फादर CNIC मांगा गया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, वरना ये लाजमी नहीं है, आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आपसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे। यहाँ पे आपने अपनी मार्कशीट जो है या सनद या डिग्री जो भी आपके पास अवेलेबल है उस क्लास की आपने अपलोड कर देनी है फाइल।
तो सेम वही तरीका होगा, चूज फाइल करेंगे, फिर फाइल करेंगे, फिर जहाँ पे पड़ी है वहां पे जाके सिलेक्ट कर देंगे और अपलोड कर देंगे। तमाम तर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने सेव के बटन को क्लिक करके इस सेक्शन को सेव कर लेना है। तमाम ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो 99% कंप्लीट हो जाएगा। 100% कंप्लीट करने के लिए आप इस फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे एंड पे जो है वो अंडरटेकिंग्स होंगी, आपने एक्सेप्ट ऑल कर देना है, फिर आपने सबमिट करवा देना है एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले आपने चेक कर लेना है कि आपने ठीक तरीके से एप्लीकेशन फिल की है या नहीं की। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो। आप जब चेक कर ले और सब कुछ ठीक हो तो फिर इसे सबमिट करवा दे। सबमिट करवाने के बाद जो है वो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकेगी। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो सबमिटेड आ जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना होगा कि अपनी फीस को सबमिट करवाना होगा। सबसे नीचे जो है वो आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर फी वाउचर होगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आप इसे बैंक में भी सबमिट करवा सकती है या फिर आप अपने इजी पैसा जैज़ कैश से भी पे कर सकते हैं। फी सबमिट करवाने के बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाना होगा। बेशक आप बैंक से फीस सबमिट करवाएं या अपने इजी पैसा जैज़ कैश से पे करें, और ना ही आपको दोबारा इस वेबसाइट पे आके कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके अलावा चालान पे जो है वो 2 डेट्स लिखी होती है, एक ड्यू डेट, एक वैलिड डेट। ड्यू डेट यानी कि आप विदाउट लेट फीस जो है ड्यू डेट तक अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं, और ड्यू डेट के गुजर जाने के बाद आप वैलिड डेट तक अपनी फीस को सबमिट करवा सकते हैं लेट चार्जेस के साथ। इसके अलावा जैसे ही आप अपना चालान पे करवा देंगे तो आपके फॉर्म पे ऑनलाइन जो है वो स्टेटस में भी चालान पेड लिखा आएगा। जहां पे अभी अनपेड लिखा आ रहा है वहीं पे पेड लिखा आएगा। तो वीडियो में मैंने आपको तमाम तरीकाकार जो है वो डिटेल से बयान कर दिया है। इसके अलावा मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए होंगे। हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को पहले चेक कर लीजिएगा। हो सकता है वहां से आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। इसके अलावा मैं भी सर्विसेज दे रहा हूँ, आप मेरे थ्रू भी जो है एडमिशन भिजवा सकती है। उसका व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तमाम चीजें डिटेल से बयान की हो। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।